ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। आज का विषय है अव्यक्त इशारे। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सब ठीक है। वातावरण हमें प्रभावित करते हैं। कौन से वातावरण से मुझ आत्मा के अंदर खुशी रहती है, उमंग उत्साह रहता है। तो जैसा वातावरण मेरे लिए उचित है, वैसा वातावरण क्या हम बना सकते हैं? क्योंकि वातावरण का यहाँ सब इतने भाई बहन आते हैं, तो वातावरण का ही प्रभाव है। सब यही कहते हैं तो स्वर्ग है। यही शब्द, डायरेक्ट शब्द, कल भी कम से कम 150-200 लोगों से मिले, बस यही कहते हैं यहाँ तो स्वर्ग है। तो मैंने कहा बाहर जाके क्या करेंगे? तो स्वर्ग बनाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो आज बाबा कह रहे हैं कि संकल्प की वृत्ति होती है और वृत्ति से वातावरण बनता है। और वृत्ति अति सूक्ष्म है। कुछ देखते हैं, किसी को देखते हैं, तो वृत्ति क्या है, वृत्ति क्या है और कैसी वृत्ति मुझे होनी चाहिए? तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि मनसा सेवा के लिए अटेंशन देनी पड़ेगी। वाणी में तो प्रैक्टिस हो गई है, बहुत अच्छा अच्छा बोलते भी हैं, पर मनसा के लिए अटेंशन देनी पड़ेगी। तो जब मनसा जो होती है उसकी वृत्ति बनती है, उसका बोल पर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। परंतु बाबा तो कह रहे हैं कि वातावरण बनाओ। आप कहीं बैठे हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी वृत्ति बनाओ कि वातावरण बदल जाए। आप में से कई अभ्यास करते होंगे, पर हम शुरू शुरू में जब मधु बनाते थे 60-70 साल पहले, तो उस समय ट्रेन भी 24 घंटे लगते थे दिल्ली से। आजकल तो 14 घंटे में पहुंच जाते हैं।
और जरूरी नहीं कि हमारे पास कोई अच्छी रिजर्वेशन हो या कुछ। अब आप बुलाते हैं, सेवा है, चलो बैठ जाओ, तो कई तरह के लोग होते हैं रहे। तो उस समय पर एक प्रैक्टिस हम बहुत करते थे, वो है आत्मिक। कोई भी कैसा भी, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो एकदम उसका प्रभाव दिखाई देता था। जो गलत तरह के लोग होते थे वो अपने आप ही वहां से उठ के चले जाएंगे। चाहे वो गलत तरह का भोजन है, हम लोग बैठे हैं, वो अपने आप ही वहां नहीं खाएंगे। ऐसे बहुत चीजें एकदम परिवर्तन होते थे, क्योंकि वृत्ति में आत्मिक भाव बहुत था। कोई भी है, किसी भी धर्म का है, वो कुछ भी सोच रहा हो, परंतु मेरे संकल्प क्या हो। तो आजकल तो और ज्यादा जरूरत है, नहीं, क्योंकि वृत्ति है, तो संकल्प एक तरह से स्मृति हुई ना। आत्मिक स्मृति बनाओ, तो उससे आत्मिक वृत्ति होगी। न भी किसी को देखो, पर दृष्टि का भी प्रभाव है ना, वृत्ति के साथ दृष्टि, फिर वातावरण। आज हम देखते हैं कि हमारे भ्राता ब्रिजवन भाई, अव्यक्त रूप कहो, सबके मन से गुण ही निकल रहे हैं। मुझे याद है कि यहाँ पर जब थे तो ऐसे ही पूछते थे कि रात को आप क्या करते हो, कहा हमें तो देर हो जाती है। बोला मैं तो जैसे ही फ्री होता हूँ योग में बैठ, बाबा के कमरे में बैठता हूँ। बहुत ही और अमृत वेला तो आपको पता ही है कि 4 बजे से पहले पहुंच जाते थे। तो जैसे बाबा आत्मा से तपस्या करा के उनकी संपूर्ण स्थिति तक पहुंचाते हैं। बाबा करेगा, कैसे करता है, आपको पुरुषार्थ के संकल्प आएंगे। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आपको वो प्राप्ति भी नहीं होती है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सभी। बाबा के बच्चों की परीक्षाएं लौकिक लोगों से अलग होती है। जो लौकिक में हैं उनको भी परीक्षाएं आती हैं, पर अलग होती है। और हम लोगों के लिए जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं एक परिस्थिति की होती है, दूसरा जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी भी तो परीक्षा होगी ना। बाबा भी देखता है कि ये बच्चों ने ये पढ़ा, मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, परंतु जब परिस्थिति आई, तो वो जो हमने पढ़ाई की, शक्ति ली, वो हमने यूज ही नहीं की, तो पास विथ ऑनर, बहुत रिस्पेक्ट से, अच्छे मार्क्स से पास होना। तो इसलिए जो बाबा कहते हैं हम करें। तो जैसे एक वातावरण वर्तमान समय कोई भारी नहीं है, एकदम साइलेंस। जब गुणों का वर्णन करेंगे तो अपने मन में क्या होगा, गुणों का ही संकल्प चलेंगे, तो उसी को महान आत्मा कहते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने शायद कल बताया अभी कि एक महात्मा कह रहा था वहां पर वाराणसी में कि मैं इनको पूजनीय भी कह सकता हूँ, क्योंकि जिसने अपनी सारी जीवन समर्पण की, सारी जीवन पवित्र रहे और सारी जीवन सेवा की, तो वो तो पूजनीय कहलाएंगे ना। एक महात्मा कहे पूजनीय। फिर बोला मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। ऐसे भी कल भी जो भी मिनिस्टर्स, चाहे स्टेज पर बोला चाहे जूम पर, सभी वर्णन कर रहे थे। तो वातावरण अच्छा है ना, गुणों का, तपस्या का। कईयों की याद आती है तो दुख होता है।
राइट। लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी, अच्छी स्थिति वाले होते हैं, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन होता है, तो वातावरण भी अच्छा होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा को इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा तो सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माएं, आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। और बोल में भी आज बाबा बोल के लिए 3 गुण बता रहे हैं। एक तो मधुरता हो, जितना आप धैर्यता से, प्रेम से बोलते हैं ना, दूसरी आत्मा के अंदर ना एकदम जैसे भावनाएं वैसी उत्पन्न होती है। बोल में मधुरता हो और संतुष्टता भी हो। कई बार हम अंदर में असंतुष्ट होते हैं ना, तो हमारे बोल से पता लग जाता है। बाबा कहते हैं मधुरता हो, संतुष्टता हो और सरलता हो। सरलता की नवीनता हो तो उस सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। मधुरता, संतुष्टता और सरलता बहुत अच्छे गुण हैं। सभी के अंदर अगर बोल में मधुरता आ जाए तो कितना अच्छा वातावरण होगा। और संतुष्टता, कई बार हम लोग, किसी कोई नया होता है, टेलीफोन पे बात करते हैं, उनको भी बोल से वाइब्रेशन पहुंचती है। हमारे पास हारमोनी हाउस में फोन आते हैं, तो कई बार हम किसी से, एक बहन है वो फोन आंसर करती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो हमने कहा देखो, बोल पर भी लोगों को हमारी वाइब्रेशंस पहुंच जाती है। तो आप हम सभी अपनी संतुष्टता को, मधुरता को और सरलता को, तीनों गुणों को अपने में इमर्ज करो।